खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। इस दौरान सिंगरौली कोल ब्लॉक को लेकर के विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर सिर्फ आंकड़े गिनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और है और आदिवासियों का सही विस्थापन सुनिश्चित किया जाए। विस्थापितों की सूची को लेकर के विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए और पुलिस अधिकारियों पर रिश्वत के आरोप भी लगाए। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच के निर्देश दिए। इधर विपक्ष ने विधायकों की समिति बनाकर के माइनिंग तुरंत रोकने की मांग की। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और कोल ब्लॉक का मुद्दा यहां पर जमकर उठा है। उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला किया है। कोल ब्लॉक का मुद्दा यहां पर काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा अध्यक्ष का यहां पर बड़ा निर्णय। विपक्ष का हंगामा नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक बाहर आए। विपक्ष का वॉकआउट और जमकर नारेबाजी। सरकार पर झूठी जानकारी देने का आरोप भी यहां पर उमंग सिंगार ने लगाया। तो आपको बता दें विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा का आज बजट सत्र का 9वां दिन है और सिंगरौली में कोल ब्लॉक का मुद्दा जो है इसे लेकर के काफी हंगामा वहां पर देखने को मिला है। मामले में आप देखेंगे विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है और ये हंगामा किस स्तर पर हो गया है इसकी आप देखेंगे स्थितियां। ये तमाम जो विपक्ष के विधायक जो परिस्थितियां बनी है वो एक अलग तरीके की परिस्थितियां बनी है। ये कि माइनिंग नहीं हो रही वहाँ पे। माइनिंग जब वहाँ पे जो लोगों को विस्थापित करने की बात है, स्थानीय लोगों को मुआवजे नहीं मिले, ऐसे वहाँ जो ट्रैफिक सूबेदार है वो डीपीएस उसके लिए 15 लाख रुपए डाल दिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अडानी की गुलाम बन चुकी है। ये जो है पूरे मामले में कोल ब्लॉक मामले में किस तरह हंगामा हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा में, ऐसी तस्वीरें हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है और शुरू से कार्रवाई जब शुरू हुई तब से लेकर अब तक इस मामले में पहले कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद में वॉकआउट। कैमरामैन सनीजा के साथ अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल। सिंगरौली कोल ब्लॉक को लेके भी चर्चा है, विस्थापन को लेके आदिवासियों के वहां पर मैं समझता हूं कि सरकार न्याय करेगी सिंगरौली के लोगों के साथ। तो आपको बता दें कि आदिवासी विस्थापन पर भी यहां पर सवाल किया गया है और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहां पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है और काफी हंगामेदार यहां पर ये सदन आज रहा है। कोल ब्लॉक का मुद्दा यहां पर उठा है और इसके साथ साथ उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है ताजा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की तो अब धीरे धीरे जो है माहौल ठंडा तो हो ही गया है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस हंगामे के चलते अब सिर्फ सरकारी बिजनेस चल रहा है। सुबह से अगर हम बात करें तो लगातार कोल ब्लॉक को लेकर हंगामा होता रहा। हंगामे के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि सरकार गलत जानकारी दे रही है। बात शुरुआत हुई थी माइनिंग को लेके कि जिस तरह से वहां माइनिंग चल रही है उसकी तुलना में जो विस्थापन है वो नहीं हुआ। साथ में एक बड़ा आरोप भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार यहां लगाते नजर आए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही थी कि कई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वहां रिश्वत दी जा रही है कि गलत तरीके से काम होते रहें और चलते रहें। पेड़ों की कटाई के साथ साथ विस्थापितों का मुद्दा था, आदिवासियों का मुद्दा था और यही कारण है कि विपक्ष मांग कर रहा था कि एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को गठित किया जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी स्तर पर जांच की बात कही और यही कारण नाराजगी का बना और उसके बाद लगातार कहीं न कहीं अंदर सदन में गर्माहट हुई और उसके बाद बाहर तमाम विपक्षी विधायकों का एक ही कहना था कि जिस तरह से ये परिस्थितियां बनी है उसके बाद कहीं न कहीं जो है जेपीसी गठित की जाए और उसी की सारे विधायक जो है वॉकआउट करके बाहर निकले हैं
तो कानून की स्थिति लगातार बनी हुई है और विपक्ष इस बात पे चर्चा के लिए अड़ा हुआ है कि किसी भी स्थिति में चर्चा जो है वो इस संदर्भ में हो, किसी भी स्थिति में चर्चा जो है वो इस संदर्भ में हो कि मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और यहां पर कोल ब्लॉक के मुद्दे को लेकर के काफी हंगामा हुआ।